गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी के बारे में समझेंगे। यहाँ हम पेज नंबर 3 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 में पत्र नंबर 5 है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र में लिखा है कि छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। छुट्टी के लिए वो अपने शिक्षक को एक विद्यार्थी पत्र लिखते हैं। तो उसका एड्रेस है देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 यानी 27 तारीख को निश्चित की गई है, फिक्स की गई है। मेरी बहन की शादी 27 डेट को है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है। हम लोगों के यहाँ शादी की बहुत धूम रहती है। इससे तो आप अनजान नहीं हो। फलतः मैं तारीख 24 से 28 तक 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। 5 दिन तक मैं स्कूल आऊँगा नहीं। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। मेरे पिताजी का पत्र भी मैं मेरे पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे इस छुट्टी के लिए छुट्टी दोगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। इसलिए मैं सदैव हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 यानी कि रोल नंबर 25 है मनोज का, वर्ग क्लास 8A। ठीक है, अब हम ये 5वां पत्र समझ गए। अब हम दूसरा पत्र समझेंगे। पत्र नंबर 6 है कार्यालयी पत्र है। कार्यालयी पत्र में सब्जेक्ट में लिखा है विषय में कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र है। यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि हेल्थ ऑफिसर को उसको अपने आसपास में गंदगी होती है, इसलिए उसको शिकायती फरियादी पत्र लिखते हैं। तारीख 20 मई 2011, 20 मई 2011। सेवा में एक सुरेश भाई परमार नाम का एक नागरिक है, एक मनुष्य है। उसने स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ौदा को एक पत्र लिखा है। एड्रेस में है यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ोदरा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। उसने लिखा है सुरेश भाई ने कि सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हुआ है। हमारा मोहल्ला है वो पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हुआ है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते में गंदगी फैली हुई है।
पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। जो बचा हुआ खाना होता है थाली में, वह शादी का माहौल है इसलिए बचा हुआ खाना उस डस्टबिन में डाल देते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। बदबू के कारण इतनी डस्टबिन में से, कूड़ेदान में से, कचरा पेटी में से बदबू आती है कि पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है इस मोहल्ले का कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया, अगर गंदगी को जल्दी न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। अगर गंदगी को जल्दी से हटाया न गया तो मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में बीमारी फैलने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी को सुरेश भाई कहते हैं कि आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ ये 6ठा पत्र पूरा हुआ। अब हम दूसरा एक पत्र है 7 नंबर का व्यावसायिक पत्र है, तो वो हम समझेंगे। इसमें विषय में लिखा है कि पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए जो पुस्तक की सेलिंग करते हैं उसको पत्र लिखते हैं। प्रीति शाह पत्र लिखती है। यहाँ लिखा है तारीख 10 जुलाई 2011, तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड, ये एड्रेस लिखा है। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। मुझे नीचे दी गई पुस्तकों की आवश्यकता है, ज़रूरियात है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। नंबर 1 है नन्हा कोश, श्री रतिलाल नायक, उसके लेखक है। नंबर 2 नालंदा विशाल शब्द सागर। नंबर 2 नालंदा विशाल शब्द सागर, उसके लेखक का नाम है श्री नवल जी। नंबर 3 बृहद हिंदी शब्दकोश, उसके लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। नंबर 4 साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, उसके लेखक है हरिवंश राय शर्मा। तो यहाँ ये 4 पुस्तकों के नाम लिखे हैं प्रीति शाह ने बुक वालों को। तो ये कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट से भेजें। ठीक है, यहाँ प्रीति शाह ने लिखा है कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर यानी कि उसका डिस्काउंट काटकर मुझे वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेज देना। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। ठीक है, तो यहाँ ये प्रीति शाह ने बुक सेलर को ये पत्र लिखा है बुक मंगवाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये भी पत्र, व्यावसायिक पत्र भी पूरा हुआ। तो अब हम दूसरा लेसन हम अगले दिन समझेंगे।